त्याचबरोबर दोन्ही के दिखा रहे हैं और जश्न देखिए अभी से ही मनाया पर शुरू होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर तस्वीर पूरी तरीके से साफ यहां पर होती नजर आ रही है। अच्छा प्रदर्शन बेहतर महायुति का 215 पर और इंडिया जो गठबंधन है 58 पर। एक बहुत बड़ा जो यहां पर ये उलटफेर है वो यहां पर होता दिखा है। उत्तर प्रदेश की यहां पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी तस्वीर बहुत हद तक बदली है। बीजेपी 6 सीटों पर और समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर आगे यहां पर चल रही है। झारखंड में फिलहाल यहां पर इंडिया गठबंधन का बहुत बेहतर परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिला है। 50 सीटों पर आगे चल रही है। और पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर आगे यहां पर चल रही है। तो फिलहाल 12 बजे तक की ये तस्वीर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बीजेपी 6 पर आगे चल रही है। ये तस्वीरें देखिए मिठाइयां बंटनी यहां पर शुरू हो गई है और एक तरीके से जश्न जश्न महाराष्ट्र में जो इस तरीके से फुल स्विंग यहां पर बीजेपी, खासकर बीजेपी की अगर बात की जाए तो प्रदर्शन जिस तरीके का अकेले बीजेपी का रहा है। अमजद खान संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमजद, महाराष्ट्र की बात की जाए तो पूरी की पूरी तस्वीर ही उलट यहां पर गई है और सबसे महत्वपूर्ण यहां पर आज के जो रिजल्ट यहां पर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार अभी महाराष्ट्र की तस्वीर तो अब ये कहें कि दूर दूर तक पूरी तरीके से साफ ही आप मानकर चले तो बीजेपी का परफॉर्मेंस यहां पर काफी चौंका देने वाला रहा। ये कहें बीजेपी के अंदाज में कि काफी धमाकेदार रहा। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो बीजेपी जो है वो हरियाली लाया हुआ है। बीजेपी जो है सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन उनके पास जो कि 105 सीटें हुआ करती है, ज्यादा जो है वो आगे चल रही है। जादुई आंकड़ा अगर बात 145 का आंकड़ा होता है और अगर बीजेपी अगर 130 तक चली जाती है तो उसका मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक बार शिंदे हालांकि शिवसेना की तरफ से जो शिंदे है उन्होंने पार्टी के लोगों ने दावा किया है कि वो जो है मुख्यमंत्री का दावा जो है वो अगला मुख्यमंत्री जो है एक बार शिंदे ही हो। बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया जा रहा है यहाँ पर। और अगर बात करें महायुति की तो महायुति जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि लाडली बहन जो महाराष्ट्र के लाडली बहन हादसे के साथ लाई फायदा होता हुआ बीजेपी को जरूर नजर आ रहा है। टोल फ्री की बात करें तो टोल है उसको फायदा बीजेपी और किसी को आता हुआ किसानों का जो मामला था जो कहीं ना कहीं होगा कि आने वाले मुख्यमंत्री की जो देश के अंदर कौन सबसे आगे होता है तो पता चल जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री को देखे कहीं ना कहीं काम जो है भागने की सियासत पे जरूर देखेगा। अच्छा, जोड़ तोड़ तो यहाँ पर शुरू हो गई होगी। जानकारी यहाँ पर मिल रही है कि फोन वोन जाने जो है बधाई संदेश के साथ साथ वो भी यहाँ पर शुरू हो गए हैं और इस बात की हलचलें भी यहाँ पर हो गई है कि इस बार जो है वो मुख्यमंत्री किसका होगा। जी बिल्कुल, अगर सबसे बड़ी बात करें तो बीजेपी ने जो है वो कुर्बानी दी थी अपने मुख्यमंत्री को जो है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्टी है तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो बीजेपी का होगा। ये प्रयास जो है लगातार लगाए जा रहे हैं। हालांकि 2.5 साल के ऊपर उनके परफॉर्मेंस वो महायुति को जो है वो वोट देती हुई नजर आ रही है। अगला जो है वो एक साथ सीधे करते ही हो। हालांकि उन्होंने कई उद्धव ठाकरे को भी अपने 3 महीने का जो है न्योता जो है वो दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर जी स्वागत है तो तोड़ जोड़ की राजनीति जो है वो भी शुरू हो चुकी है। वो जो आगे चल रहे हैं तो बीजेपी की सबसे बड़ी नजर जो है उन्हीं के ऊपर है। ये आंकड़ा अगर बीजेपी का जाता है तो सबसे बातचीत के आते हैं जो है सरकार बना सकती है। अभी ये रुझान है लेकिन
लेकिन ये जो गेम चेंजिंग मूवमेंट यहाँ पर रहा, हम सब समझना चाहेंगे महाराष्ट्र की राजनीति अगर हम देखें इन सालों में तो कई दौर से होकर गुजरी है। इसमें कई मुद्दे उठे, असली नकली कौन है, कई बीच में मनमुटाव हुए, कई पार्टियां जो है वो दो फाड़ हुई। उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बहुत अलग पिक्चर जो है वो निकलकर सामने आई, सत्ता पलट हुई। लेकिन अब जो तस्वीर यहां पर सामने आई है महाराष्ट्र के नतीजों में, उसका सबसे बड़ा मेन कारण यहां पर कैसे रहा, क्या रहा? और बीजेपी जो यहां पर सिंगल हैंडेडली अगर बात यहां पर की जाए, सिर्फ बीजेपी की बात की जाए, इतना बेहतर या बेस्ट परफॉर्मेंस बीजेपी का यहां पर आना, क्या बड़ी मुख्य वजह यहां पर मानी जाए महाराष्ट्र की सियासत में? महाराष्ट्र की सियासत में अगर बीजेपी सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी, जिससे 2019 में भी जो थी बीजेपी जो थी वो सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी। अगर ये देखा जा रहा था कि जो 2.5 साल के बाद जब सरकार टूटी, जब दो पार्टियां दो भाग हुआ, अलग अलग पार्टियां जो बन गई, उसके बाद भी बीजेपी ने कहीं ना कहीं जो अपना समर्थन है वो एक नाथ शिंदे को दिया, उनको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की ये कयास लगाई जा रही थी कि बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी है, उसी का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन हमने ये देखा कि यहाँ पर महाराष्ट्र में चौंकाने वाला फैसला हुआ और यहाँ पर एक नाथ शिंदे जो थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। और अगर अभी की बात करें तो बीजेपी को इसके लिए फायदा है, जो लाडली बहन योजना है वो कहीं ना कहीं जमीन से उतरती भी नजर आई। उसका अगर बात करें तो सरकार को उससे 1 लाख करोड़ का जो है खामियाजा उठाना पड़ रहा है। लेकिन जब कहते हैं ना सत्ता जिसके पास हो तो चांदी उसी के पास होती है, तो कहीं ना कहीं सत्ता का जो मलाई है सुख लेना था। तो योजना जो थी एक नाथ शिंदे की, हमने ये देखा था लोकसभा चुनाव के अंदर ये परिणाम जो थे उल्टे थे। अगर उसको विधानसभा से कंपेयर करेंगे तो 156 सीटों पे जो है महाविकास अघाड़ी जो है वो आगे नजर आ रही थी। लेकिन अभी 2000 अगर बात करें 24 के अंदर असेंबली चुनाव के अंदर ये मामला उल्टा हुआ नजर आ रहा है। 156 से ज्यादा सीटों पे जो है महायुति जो है वो आगे निकलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं मामला पूरा है जो उल्टा नजर आया। और कहीं ना कहीं जो योजना थी तो 6 महीने के अंदर तमाम जो योजना है जो हमारी सरकार की जो है उसको जमीन पे उतारा गया, आम लोगों तक पहुंची है वो योजना। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलता हुआ महाराष्ट्र के अंदर दिखाई दे रहा है रुझानों के। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा यहां पर क्योंकि जोड़ तोड़, मुझे लगता है कि अभी से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हलचल जो है वो अब तेज हो गई होगी, क्योंकि ये तो यहां पर तस्वीर अब साफ हो गई है कि बढ़त किस तरीके से है। क्योंकि जो ये अंतर है इंडिया गठबंधन और बीजेपी और गठबंधन के बीच में, तो वो बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब चर्चाएं महाराष्ट्र से दिल्ली में अब ये शुरू हो गई है कि अब मुख्यमंत्री जो है वो यहां पर कौन होगा, क्योंकि पहले तो मजबूरी थी, लेकिन अब यहां पर स्थिति साफ है। बीजेपी की प्रचंड यहां पर एक बहुत बढ़त यहां पर बेस्ट परफॉर्मेंस यहां पर कहीं वो देखने को मिल रही है। लेकिन अब बलिदान यहां पर किसी न किसी को तो यहां पर देना होगा, जैसा पहले देवेंद्र फडणवीस ने दिया था एक नाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनते हुए। क्योंकि उस समय हमने देखा था कि जब एक नाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो अमित शाह के साथ बैक टू बैक बैठक कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस। जी बिल्कुल, ये शेर मैं इस मौके पे कहना चाहूंगा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, जो कोई बेवफा नहीं होता। तो इसके लिए अभी अभी देखें कि बेवफाई जो है वो किसकी निकल के सामने आएगी, अब ये 2 दिन के अंदर जो है वो पता चल जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा लेके महाराष्ट्र के अंदर जो है वो खींचतान जो है वो आपको जरूर देखने को मिलेगी। क्योंकि तीनों ही पार्टी के अंदर, चाहे एनसीपी की बात कर ले, चाहे शिवसेना की बात कर ले, चाहे बीजेपी की बात कर ले, तीनों ही पार्टी में जो है मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो सामने। अगर अजित पवार जो है उसको भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, एक नाथ शिंदे जो है वो भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे वो भी मुख्यमंत्री वापस से बनना जरूर चाहेंगे। और अगर मैं बता दूं 26 तारीख से पहले जो है शपथ ग्रहण समारोह जो है वो क्योंकि पेश करना, उसके बाद जो है राष्ट्रपति शासन जो है महाराष्ट्र के अंदर लग जाएगा, गवर्नर रूल लग जाएगा। तो 26 तारीख से पहले जो है ये फैसला करना है कि अगला महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये कहीं ना कहीं कल के बाद ये पता चला होगा कि जो मैंने शेर कहा था कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, जो कोई बेवफा नहीं होता। तो कल के बाद जो है तमाम जो सियासी पार्टी है गठजोड़ करेगी, बंद करेगी। सबसे लार्जेस्ट पार्टी जो है बीजेपी है, बीजेपी अपना हक सबसे पहले ही अदा करेगी। क्योंकि सबसे, अगर मैं कह रहा हूँ तो 130 से 135 सीट आ जाती है तो उसे किसी भी दल की जरूरत नहीं है, वो आजाद उम्मीदवार के साथ भी जो है अपनी जो है मेजोरिटी जो है वो पा सकती है और अपने दम पे जो है वो सरकार बना सकती है। और यही मैंडेट जो है बीजेपी को मिलता हुआ नजर भी आ रहा है।
अच्छा, अभी अमजद, क्योंकि अभी तस्वीरें जो है वो आंकड़ों के जरिए तो साफ यहाँ पर होती नजर आ रही है, लेकिन एक बात जो हमेशा चुनावों के बाद या चुनावी रिजल्ट के दौरान निकलकर सामने आती है, ईवीएम में गड़बड़ी। मुझे जो बयान यहाँ पर सामने आ रहे हैं उसमें एक बयान यहाँ पर महाराष्ट्र से उड़ता उड़ता ये भी आ रहा है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। देखिए देखिए वो भी लगातार आपको शाम होते होते कहीं ना कहीं ईवीएम के ऊपर इसका ठेकरा जो है वो फोड़ा जाएगा। और ईवीएम को लेके कहीं ना कहीं लगातार जो विवाद है, हर चुनाव के बाद जो है ईवीएम का विवाद जो है वो उठता हुआ नजर आता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है इसकी सुध-बुध बिल्कुल नहीं लेता, और इसकी इलेक्शन कमीशन को ये पता है कि ये विवाद जो है हर चुनाव में चुनाव जो है दरदर जो है वो उसको सुनने मिलेगा। मैं काउंटिंग सेंटर पे हूँ, मेरे पीछे जो है काउंटिंग चल रही है, सुबह 8 बजे से जो है वो काउंटिंग शुरू है। यहाँ पर यामिनी यशवंत यादव जो थी यहाँ की सिटी नामदार थी, और मनोज जामशुद और रहमान के फैयाज अहमद, तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा था। लेकिन यहाँ से इस वक्त जो है हालात जो है यामिनी यशवंत यादव जो है शिवसेना शिंदे गढ़ की वो पीछे चल रही है। वो कहीं ना कहीं जो शिवसेना उद्धव गढ़ के जो मनोज जामशुद है वो आगे चल रहे हैं। अभी आपको ये भी एक शॉकिंग न्यूज मिलेगी कि इसके पहले जो है कुछ देर पहले जो है उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे जो है वो 500 वोट से ट्रेल कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वहां पर मिलिंद देवरा जो थे कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे वो आगे चल रहे थे। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो कांटे की मुकाबले तमाम जो दिग्गज नेता है उनके सामने भी कांटे के मुकाबले की जो है लड़ाई होती हुई नजर जरूर आ रही है। संजय राउत का बयान भी यहाँ पर सामने आया, बड़ा आरोप वो लगा गए कि ये जो नतीजे आए हैं महाराष्ट्र की जनता के हो ही नहीं सकते हैं। तो फिर किसके माने जाएंगे जो आंकड़े और जो जनादेश यहाँ पर आया है? ये शायद लग रहा है कि ये जो आंकड़े और जो मैंडेट है वो यहाँ पचा नहीं पा रहे हैं शिवसेना वाले। बिल्कुल, अगर शिवसेना की बात कर रहे हैं आप, खाली शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार, ये जो तीनों ही लोग जो है ये मैंडेट को जो है वो कहीं ना कहीं जो है मानने को तैयार नहीं होते। क्योंकि लोकसभा चुनाव की मैंने बात करी थी ना आपसे, लोकसभा चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को सबसे ज्यादा सीटें जो है महाराष्ट्र से मिलती हुई नजर आई थी। अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए विधानसभा से 156 से ज्यादा सीटें जो है वो इंडिया अलायंस को मिलती हुई विधानसभा में मिलती हुई नजर आ रही थी। उसको लेके कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस जो है काफी ज्यादा आश्वस्त था, क्योंकि इनको 156 सीटों में बढ़त जो है वो मिलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद जो 6 महीने के बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए तो स्थिति जो है पूरी उल्टी भी नजर आ रही है। यहाँ पर महायुति जो है 200 का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है। और अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो उसने 100 का आंकड़ा भी पार अभी तक का नहीं किया है। अब शाम होते होते देखना होगा कि यह आंकड़ा सब्सिडी कितने वोट में बदलती है और कितने कैंडिडेट में बदलती है और कितने कैंडिडेट जो है कौन सी पार्टी के जीत के आते हैं शाम तक। विक्टरी अशा प्रकारचा विजय या ठिकाणी महायुतीला मिळालेला आहे। मी त्याबद्दल तमाम मतदारांचे महाराष्ट्रातल्या मनापासून अभिनंदन करतो आणि माझ्या लाडक्या बहिणी यांचं देखील मनापासून अभिनंदन करतो। लाडक्या बहिणींनी मोठ्या प्रमाणावर मतदान केलं, लाडक्या भावांनी मतदान केलं, लाडक्या शेतकऱ्यांनी मतदान केलं आणि त्याचबरोबर लाडक्या माझ्या ज्येष्ठांनी मतदान केलं। पर जताया है महाराष्ट्र की जनता का। हालांकि जो रुझान यहाँ पर जिस तरीके से आया, जो मैंडेट, जो जनादेश यहाँ पर आया, उसे शिवसेना यूबीटी कहें, कांग्रेस कहें, यहाँ पर वो पचाती नजर यहाँ पर नहीं आ रही है, क्योंकि उनका कहना है कि महाराष्ट्र की जनता का मैंडेट हो ही नहीं सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। अभी आगे जब पूरा तरीके से स्थिति साफ हो जाएगी फिर उस पर बात करेंगे। जाहिर तौर पर इस तरीके की बयानबाजियां महाराष्ट्र से जो है निकलकर सामने आ रही है। अमजद संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि अमजद अभी शिंदे साहब को हम यहाँ पर सुन रहे थे, आभार व्यक्त किया है महाराष्ट्र की जनता का उन्होंने। और देखना होगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं। सबसे बड़ी बात यही होगी कि एकनाथ शिंदे को अपनी कुर्सी मिल पाते कि नहीं मिल पाते, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट पार्टी जो है वो मजबूती नजर आ रही है। और देखिए कि एकनाथ शिंदे ने जनता को मुबारकबाद जरूर दे दिया है। देखना ये होगा कि अजित पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी नीचे क्या तय करती है, क्योंकि तीनों ही पार्टी की जो आला कमान है, जैसे अजित पवार जो है वो खुद आला कमान है, जो पार्टी के अध्यक्ष हुई है, एकनाथ शिंदे जो है वो खुद अध्यक्ष है। ये दोनों लोग जो है अभी क्या बैठेंगे और आने वाली महाराष्ट्र की जो राजनीति है
उससे तय किया जाएगा कि महाराष्ट्र की आगे की सियासत जो है किस तरीके से आगे बढ़े। लेकिन अमजद, महाराष्ट्र की सियासत में या कहीं भी कोई भी राज्य में अगर कोई सियासत में अगर टूट होती है पार्टी में या किसी गठबंधन में, तो सियासी जमीन जो है वो जरूर यहाँ पर हड़बड़ा जाती है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर कुछ तो यहाँ आश्वासन यहाँ पर तैयार किए गए होंगे। मुझे लगता है अब तो फोन जाने भी शुरू हो गए होंगे और बीजेपी की चाणक्य जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और लाडले हमारे भाई है, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है, और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। एकनाथ शिंदे अब आप सुन पा रहे थे उन्हें, और उन्होंने कहा कि मैं सभी लाडले बहनों का, भाइयों का, तमाम जनता का धन्यवाद करता हूँ। वैसे ही आगे का भी जो निर्णय है हम लोग तय कर लेंगे। बीजेपी का ये कोई कहना ऐसा हमारे में मतभेद नहीं है। सर, बीजेपी का ये कहना है कि जिसकी ज्यादा नंबर होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इसको सपोर्ट किया जाएगा? ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है अभी। पहले तो अंतिम फैसला जो है, अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, मोदी भाई है, नड्डा जी, और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। आदित्य ठाकरे ही वर्ली से ट्रेलर रहे हैं। देखिए, अभी मैं कहता हूँ उनका 2.5 साल तो आरोप लगाने में गया, अभी तो कम से कम उन्होंने अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। लोगों को आरोप पसंद है या काम पसंद है? हम आरोपों का उत्तर आरोप से नहीं दिया, हम उसका जवाब जो है काम के माध्यम से दिया। इसलिए जो काम बोलता है, और 2.5 साल में जो काम किया है वो जनता ने देखा है, और जनता की आवाज बनकर हमने काम किया। सर, लड़ाई से जनता को जो चाहिए वो हमने देने की कोशिश की है। इसलिए हमारे सरकार में आम जनता के जीवन में बदलाव हो जाए, सुख समृद्धि आ जाए, आनंद आ जाए, इसलिए एक तरफ विकास किया हमने, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं की। इसी के लिए आज ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री आज हम देख रहे हैं। तो क्या ये लाडली बहन का योजना लाडली बहना योजना जो है, क्या ये बेनिफिट कर गया? बहनों को कभी भी किसी सरकार ने विचार नहीं किया, हमारी सरकार ने किया, इसलिए वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ गया है। बाकी भी हमारे लाडले बहनों का वोटिंग, लाडले भाइयों का भी वोटिंग, सभी लोगों ने परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ा दी। और इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जब काम करता है तो ऐसे प्रकार के काम होते, डेवलपमेंट होती है, और उसी का नतीजा जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर एक काम में हमें राज्य को केंद्र सरकार ने भी मदद की है, और निश्चित रूप से मोदी जी ने भी हमेशा सहयोग रखा है, मार्गदर्शन रखा है, और इसलिए ये जीत जो है हमारी बहुत ही ऐतिहासिक हिस्टोरिकल। मैम पीछे आखिरी सवाल, आगे की रणनीति कैसे रहेगी? कोई युति
मायावती का ये जो परफॉर्मेंस रहा वो ये बता रहा है कि महाराष्ट्र की जनता ने हमें स्वीकार किया है, जो हमने काम किया है वो उसकी बदौलत ही हमको जनता ने ये मैंडेट दिया है। 2.5 साल के अंदर हमने जो विकास के काम जनता के लिए किए, विपक्ष सिर्फ आरोप लगाता रहा, लेकिन हमने आरोप का जवाब अपने काम से दिया और यही वजह है कि आज हमें ये मैंडेट जो है वो मिला है। अमजद संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस खबर पर, लगातार हम उनसे अपडेट भी ले रहे हैं। अमजद, क्योंकि अभी हम बात ही कर रहे थे कि देखिए महाराष्ट्र से दिल्ली तक फोन जो है वो जा रहे होंगे, एकनाथ शिंदे ने इस बात का जिक्र यहां पर किया है, ठीक है। अमजद से दोबारा संपर्क यहां पर करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे उनसे कि अभी क्या हलचल हो रही है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। देखिए महाराष्ट्र में किस तरीके से महिलाएं जो है, महिला कार्यकर्ता जो हैं वो यहां पर अंगुलाल से जीत का ये जश्न मना रही हैं और अन्य जो कार्यकर्ता जो लोग हैं वहां पर वो किस तरीके से जीत का जश्न मना रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीतिक तस्वीर का ये जो पल यहां पर सामने आया है वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी तस्वीर यहां पर ये दे गया है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत हमेशा सबको चौंकाती है। फिलहाल बयान इस विजय का जो मुख्य आधार है वो सरकार के द्वारा किए गए विकास के कार्य, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के संगठन के द्वारा की गई अथक मेहनत और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता में विश्वसनीयता ने मिलकर भाजपा गठबंधन के पक्ष में एक विश्वास उत्पन्न किया है। और महाराष्ट्र की राजनीति ने एक और चीज पर पटाक्षेप कर दिया है। वो क्या था, हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, विचार परिवार। और महाराष्ट्र का चुनाव जो था वो इस बात की जंग थी कि विचार की विरासत को जन समर्थन मिलेगा या परिवार की विरासत को। और साफ साफ तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने विचार की विरासत के पक्ष में आशीर्वाद दिया है और जो लोग परिवार की विरासत को विचार से बड़ी मानते थे उनको खारिज किया है। झारखंड को लेकर अभी तक के जो रुझान है वो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। हम अंतिम परिणाम आने के बाद प्रतिक्रिया देंगे, परंतु अभी तक जो रुझान दिख रहे हैं, यदि मान लीजिए यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा विपक्ष से, ईवीएम ठीक काम कर रही है कि नहीं? इस तरह से लोग ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं महाराष्ट्र में। मैं यही तो कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि अब इस प्रकार की बातें उनके लिए बचकानी सिद्ध होती जा रही हैं कि हम जहां हारेंगे, यानी आप कुछ कुछ गली मोहल्ले के उन बच्चों की तरह होने लगे हैं जो क्रिकेट में तब तक खेलते रहेंगे जब तक मैं आउट नहीं होऊंगा। जैसे मैं आउट हो जाऊंगा या तो एम्पायर खराब था या बैट में खराबी थी या पिच में खराबी थी या गेंद में खराबी थी। मुझे लगता है इस चीज से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार की बाल सुलभ उच्छृंखलता नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से जो जनादेश है उसे स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर हो रही है और ये कहा जा रहा है कि अब देखिए दोष जो है वो ईवीएम पर मर दिया जाएगा, लेकिन जनता का जनादेश वो 2 लाख से ऊपर है। प्रियंका की मेहनत को उन्होंने हमेशा, वायनाड की जनता तो उनको प्रियंका की मेहनत के समझ है, अंदाज़ा है, पर पूरे देश को पता है कि जब भी कोई भी दुर्घटना या कुछ भी इशू होता था, प्रियंका हमेशा उनके साथ है, जनता के साथ ही पूरे देश में। पर मैं हमेशा, मेरी पुकार थी कि प्रियंका को संसद में होना चाहिए, एक सांसद के रूप में होना चाहिए। और मुझे तो मैं उम्मीद करता हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रिकॉर्ड मतदान से प्रियंका जीतें। और मैं चाहता हूँ कि देश में अब जब वो संसद में होंगी सांसद के रूप में, वो जो भी ऑपोजिशन लीडर होगी उनको वो आंख से आंख मिलाकर सवाल पूछ लेंगी। जो जनता की सवाल हैं उनके जवाब जो बीजेपी छुपाती है, प्रियंका उठाएंगी और जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगी। उनके जो समस्या है उसका समाधान ज़रूर ढूंढेंगी। सुबह जब रिजल्ट आ रहा था, अभी आप घर से आए हैं तो घर पे आप होंगे, प्रियंका जी भी रिजल्ट देख रही थी और आप भी, मुझे लगता है, उत्सुकता के साथ रिजल्ट देख ही रहे थे। उस वक्त उनका क्या रिएक्शन था? प्रियंका अपनी किताब पढ़ रही हैं, अपने आराम से बच्चों के साथ हैं और अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हैं। वो उन्होंने अपनी मेहनत की है
और उम्मीद कर रही थी कि वो जीतेंगे और बस उनका तो यही है कि देश का सेवा करना, ये नहीं देखना कि कितना भारी बहुमत से जीतेंगी, पर वो खुश हैं जो उनको पता चल रहा है, जो रिज़ल्ट आ रहे हैं और खाली वो देख रहे हैं अब वो वायनाड के लोगों को उनकी जो मुश्किलें हैं जो भी हैं कैसे उसको बुलंद करेंगे और मतलब जो उनके लिए जो उन्होंने वायदे किए वो पूरे करेंगे। सर, झारखंड के अंदर आपकी सरकार जो इंडिया गठबंधन की सरकार है वो वापसी करती दिख रही है, लेकिन महाराष्ट्र से कोई अच्छी खबर नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है पीछे आप महाविकास अघाड़ी हो गई, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए महाराष्ट्र की जनता जो भी उन्होंने निर्णय लिया है हमें उससे हमें सीखना चाहिए और ज़रूर और मेहनत करने की ज़रूरत है महाराष्ट्र के जनता के लिए, लोगों के लिए। और जो भी उन्होंने जिसको भी वोट दिया है हमें उसको समझना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर महाराष्ट्र की प्रगति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। झारखंड के लिए क्या कहेंगे सर? मैं बहुत खुश हूँ, वहाँ के जनता को भी मैं ज़रूर मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ज़रूर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि बीजेपी वहाँ के लोगों को तंग ना करे, वहाँ के गवर्नमेंट को तंग ना करे, वहाँ जो दुरुपयोग होता है जो ईडी और अलग अलग एजेंसियों का उसका इस्तेमाल ना हो कि जो भी उम्मीदवार होगा सीएम और उनके परिवार को परेशान ना किया जाए। जो जनता ने जिसको चाहा है, जिसके लिए वोट दिए है, उनको वो सरकार 5 साल तक चलने दीजिए। सर, आप हमेशा कहते रहे कि एक सही समय आएगा जब प्रियंका गांधी संसद में होंगे और एक सही समय आएगा जब आप भी राजनीति में आएंगे। तो प्रियंका जी तो संसद में अब आज जाती दिख रही हैं, जा रही हैं, आपका भी अब जो है अगला कदम जो है माने इस बात की तरफ एक्टिव पॉलिटिक्स? देखिए, मैं जनता की प्यार देख सकते हैं मेरे आगे पीछे और सब जगह और मैं जनता की सेवा करता रहता हूँ। मुझे अभी तो लग नहीं रहा है कि मुझे अभी संसद में होने की ज़रूरत है। लोगों के साथ मैं हर कोने, देश के हर कोने तक पहुंचता हूं। अभी प्रियंका संसद में आने की तैयारी करेंगे तो उसके बाद मेरा भी समय आएगा, जब भी आएगा देखेंगे, पर जब जनता चाहेगी वही आगे होगा। So in short comment in English, I would like to ask Okay. you, what are these, you are seeing the results, Priyanka Gandhi ji is leading with a huge margin in Wayanad. So how enthusiastic you are, how happy you are seeing the results, because you are saying all in all that Priyanka Gandhi ji is working hard towards the people of Wayanad, and now you are hopeful that they will give her the mandate. Now how do you see this? I am very, very happy with what I am seeing the result. The counting is going on. I think 6 phases or 7 rounds have gone on. I think it's over 2 lakh the margin. I'm very happy and for the people of Wayanad who've voted in her. चलिए, रॉबर्ट वाड्रा को आप यहाँ पर सुन रहे थे और वायनाड में जिस तरीके से जो बम्पर एक तरीके से जीत की ओर यहाँ पर बनती यहाँ पर दिख रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, उस पर उन्होंने खुशी जताई है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा से जब पूछा गया कि वो कब एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन प्रियंका अपना बेस्ट देंगी जनता के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लगातार उपचुनावों में मतगणना जो जारी है उसके तमाम रिजल्ट्स के साथ आपको अपडेट हम करते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक।